फिर से बाइबल स्टडी में आप सबों का स्वागत है। मेरे प्रियो, मैं भाई तिएगो छाइत हूँ और कुछ सरलता के साथ हम लोग वचन को समझेंगे। और बीते दिनों में मैंने कहा था कि दूसरा तिमोथी 2:15 के अनुसार वचन, सत्य का वचन को भाग करो, इसको समझना बहुत जरूरी है। और आज हम लोग देखेंगे एक चीज को, ताकि समझने के लिए सबको आसान होगा। हम लोग देखते हैं सृष्टि जो है आदम से हुआ। आदम से हुआ, फिर हम लोग देखते हैं उसके बाद नूहा के बारे में देखते हैं। नूहा से हम लोग अगर आगे बढ़ते हैं तो हम लोग एक चीज को देखते हैं कि नूहा के बाद 40 दिन 40 रात जल प्रलय का कार्य हुआ। और उसके बाद परमेश्वर ने अब्राहम को निकाला और कहा उससे एक जाति बनाएगा। अब्राहम को निकाला और अब्राहम से हम लोग देखते हैं मोजेस के बारे में देखते हैं। फिर उसके बाद दाऊद को देखते हैं, उनका पीढ़ी सब देखते हैं। तो इसको इजराइल कहा जाता है। तो और ये जो पीढ़ी चलता रहता है इसे अन्य जाति कहा जाता है। तो हम लोग देखते हैं सही वक्त आने से प्रभु यीशु मसीह का जन्म होता है। तो हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का जन्म होता है। और पर ये जो अन्य जाति लाइन चलता रहता है, प्रभु यीशु मसीह जगत में आते हैं और हम लोग देखते हैं और सबके लिए क्रूस पर लहू बहाते हैं। क्रूस पर लहू बहाने के बाद वो मरते हैं, मरने के बाद तीसरे दिन जी उठते हैं और स्वर्ग आरोहण करते हैं और वो हेवन को चले जाते हैं, स्वर्ग को वो जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं उसके बाद पेंटिकोस्ट डे में पीटर के बारे में देखते हैं। पीटर प्लस 11 जन, 12 जन वो लोग सेवा करते हैं, सेवा चालू करते हैं। पर वो सेवा क्या होता है? स्टीफन उसके बाद हम लोग देखते हैं वो सेवा चलता है और उसके बाद आता है स्टीफन आता है। पर स्टीफन के बाद वो सेवा का क्या होता है, एक परिवर्तन आता है। और उसके बाद और एक जन जो आते हैं जिनका नाम पौल आते हैं। तो पौलुस को अन्य जाति में भेजा गया। तो हम लोग देख रहे हैं, तो ये जो इजरायली या यहूदी लोग जो अंदर जो काम तो चल रहा था, पर अन्य जाति के साथ कुछ कनेक्शन नहीं था। ये जो अन्य जाति है, ये जो अन्य जाति लाइन चल रहा था, इनके साथ कुछ कनेक्शन नहीं था। तो हम लोग देखते हैं कि यहूदी लोगों के साथ ही सारा कनेक्शन था। तो हम लोग एक वचन को देखेंगे, इफिसियों पुस्तक में थोड़ा हम लोग देखेंगे, कुछ बातों को अच्छा से हम लोग समझेंगे। इफिसियों उसका 2:12 में लिखा गया है। इफिसियों 2:12 में लिखा गया, क्या लिखा गया? और 12 और 13 लिखा गया है, तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल के प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागीना थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। तो इसी प्रकार से लिखा गया है कि
जो अन्य जाति थे वो मसीह रहित थे, अर्थात वो ईश्वर रहित थे, क्योंकि ईश्वर अब्राहम से एक नया जाति को उत्पन्न करके उस पीढ़ी को समय दिया, अन्य जाति को कोई भी प्रकार का समय नहीं दिया गया। पर जब स्टीफानुस, मैं बता रहा हूं कि ये जो है इजरायली या यहूदी लोगों का जो पीढ़ी चल रहा था, तो ये जो यहूदी लोगों का पीढ़ी चल रहा था, तो स्टीफानुस के बाद क्या हो गया, पौलुस को खड़ा किया गया अन्य जाति के लिए। तो पौलुस अन्य जाति में आया सेवा करने के लिए। तो अभी पौलुस का जो सेविकाई समय था, इसको समझना जरूरत है। पौलुस का जो सेविकाई का समय था, तो ये यहूदी लोगों को व्यवस्था दिया गया, पर अभी पौलुस जो प्रचार किया उसको ग्रेस का प्रचार दिया गया, इसको समझना जरूरत है। और उसके बाद क्या होगा, ग्रेस के बाद क्या होगा, यहां पर जो और एक लाइफलाइन में निकलता हूं वो है, ये है रैप्चर का अर्थात उठाया जाना, कटअप उसको बोलते हैं, वो उठाया जाना। तो अभी हम लोग देखते हैं कि जब अन्य जाति के लिए कोई प्रोग्राम ही नहीं था, अन्य जाति को छोड़ दिया गया था, रिजेक्ट कर दिया गया था, अन्य जाति परमेश्वर का दृष्टि में ग्रहण योग्य नहीं था। अब्राहम से नया जाति को निकाला गया और उसका पीढ़ी के साथ प्रतिज्ञा दिया गया, व्यवस्था दिया गया, और उस पीढ़ी में परमेश्वर चिन्ह चमत्कार आश्चर्य कर्म सारे कार्य किए, पर वो अन्य जाति के लिए नहीं था। इसको आप समझिए, आप यहूदी नहीं है, आप अन्य जाति है। तो यहूदी लोगों का परंपरा, यहूदी लोगों का सिस्टम, यहूदी लोगों का जो व्यवस्था दिया गया था, उस व्यवस्था केवल यहूदी लोगों के लिए, इजरायली लोगों के लिए था, वो अन्य जाति के लिए नहीं था। तो अन्य जाति के लिए स्टीफनुस के बाद पौलुस को खड़ा किया गया, और पौलुस के जरिए से ग्रेस अर्थात अन्य जाति को अनुग्रह मिला, ग्रेस मिला। तो फिर हम लोग वो चीज को देखते हैं कि ये जो व्यवस्था था, तो ये जो व्यवस्था और अभी अनुग्रह, और जब अनुग्रह पे चलने वाले जब रैप्चर में शामिल होंगे, उसके बाद फिर क्या होगा, 7 इयर्स का ख्रिस्ट विरोधी एंटी क्राइस्ट का शासन रहेगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं 1000 ईयर जो शासन रहेगा यीशु मसीह का दूसरा आगमन। वो ये समय यीशु मसीह का स्वर्ग से सेकेंड कमिंग होगा, दूसरा आगमन होगा प्रभु यीशु का दूसरा आगमन होगा। तो उसके बाद 1000 साल शासन के बाद, उसके बाद व्हाइट थ्रोन है, अर्थात न्याय होगा, भले बुरे का न्याय होगा, और आखिरी में वो फिर फाइनल स्वर्ग या नरक कौन जाएगा, वही चीज होगा। तो उसके बाद 1000 साल के बाद कोई स्वर्ग जाए, हेवन, या फिर हम लोग देखते हैं, या फिर लोग हेल में चले जाएंगे, तो नरक में चले जाएंगे, स्वर्ग या नरक। तो मेरे प्रियो, तो ये जो लॉ है, ये इजरायली यहूदी लोगों के लिए था। अभी अनुग्रह खत्म होने के बाद वो जो व्यवस्था है, अर्थात वो जो नियम है, वो चालू हो जाएगा। तो ये अनुग्रह जो दिया गया है, वो अन्य जाति के लिए फ्री में दिया गया है। तो मेरे प्रियो, अभी हम लोग एक चीज को समझेंगे, तो ये उसका डायग्राम है, और कि आखिरी में 2 जगह है, स्वर्ग और नरक है। तो पर उससे पहले एक सबसे बड़ा इवेंट होने वाला है, सबसे बड़ा अद्भुत काम होने वाला है, जो कि है रैप्चर है।
तो रैप्चर वही लोग शामिल हो सकते हैं जो लोग वचन को सही से समझने पा रहे हैं। वचन को, वचन की ओर लौटिए आप लोग, फीलिंग्स में नहीं, अनुभव में नहीं, ऐसा फील कर रहा हूं, वैसा फील कर रहा हूं, ये हो गया, वो हो गया। आप दिन प्रतिदिन वो सारे चीज को सीखते जाएंगे कि गड़बड़ी कहां पर हो रहा है। गड़बड़ी ये हो रहा है कि वचन की ओर हम लोग नहीं लौटते हैं। अगर वचन पढ़ते भी है, सही उसका भाग, उसका मेजरमेंट नहीं कर पाते हैं, और नहीं करने के कारण क्या हो जाता है, कंफ्यूजन। हम लोग इनका जो लॉ है, उनका जो व्यवस्था है, उनका जो विधि विधान है, उसको हम लोग मिला देते हैं। ये बड़ी समस्या है। तो फिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो लॉ है, यहां हम लोग देखते हैं आदम का, तो ये जेनेसिस, उत्पत्ति, जेनेसिस से लेके ये हम लोग देखते हैं पीटर का, ये है जेनेसिस से लेके जॉन पुस्तक तक, जॉन पुस्तक तक। तो जेनेसिस से लेके यूहन्ना तक ये व्यवस्था का पुस्तक है, और ये जो स्टीफन और पौलुस का ये जो काम है, ये एक्ट्स है, एक्ट्स है। तो प्रेरित पौलुस को छोड़ देने से बाकी जो प्रेरित लोग थे वो केवल यहूदी लोगों के लिए थे, उनका सेविकाई स्टॉप हो जाता है वहां पर। पौलुस का अन्य जाति में चलता है। तो ये आ गया आपका रोमी से फिलमोन तक, फिलमोन तक। फिर हम लोग देखते हैं, फिर चालू हो जाता है रोमी से फिलेमोन तक। फिर यहीं से चालू हो जाता है आपका इब्रानी, इब्रानी से लेके रेवलेशन तक, आखिरी में रेवलेशन तक। तो आपको समझना चाहिए कि वचन का भाग को जो लिखा गया है ना, उसको भाग करना सीखिए। तो ये वचन को भाग करने का अर्थ ये नहीं है कि वचन गलत है, गलत से सही करना, ऐसा नहीं है, बल्कि सत्य को सत्य से भाग करना। ये यहूदी लोगों के लिए जो था वो भी सत्य है, और जो अन्य जाति के लिए जो अनुग्रह, ग्रेस था, ये भी सत्य है। तो ये सत्य यहूदी लोगों के लिए है, ये जो अनुग्रह का सत्य वो अन्य जाति के लिए है। तो सत्य से सत्य को भाग करने की जरूरत है। तो मेरे प्रियो, यहां पर हम लोग देखते हैं कि उत्पत्ति से लेके यूहन्ना पुस्तक तक, उत्पत्ति से लेके यूहन्ना पुस्तक तक, यहां पर एक चीज का हम लोग देखते हैं। तो ये हो गया आपका पास्ट हो गया, क्या हो गया, पास्ट हो गया, ये अतीत हो गया, ये अतीत हो गया है। रोमी से फिलमोन, ये है प्रेजेंट, ये है प्रेजेंट। और जो हिब्रू से जो प्रकाशित वाक्य है, ये है फ्यूचर, ये है भविष्य। तो अभी ये अतीत, वर्तमान और भविष्य। तो मेरे प्रियो, आपको समझना जरूरत है। आप अगर ये चीज को नहीं समझने पाएंगे तो आप वचन को समझने नहीं पाएंगे, आप गड़बड़ी कर रहे हैं। तो इसीलिए मेरे प्रियो, डोंट मिक्स इट, इसको मिलावटी ना कीजिए। ये जो व्यवस्था ये अलग है, अनुग्रह अलग है। व्यवस्था अनुग्रह के साथ कुछ भी संपर्क नहीं है, कुछ भी भेदभाव नहीं है। तो भेदभाव बोलने से ये दोनों ही अलग है। मतलब कि ये व्यवस्था व्यवस्था है, अनुग्रह अनुग्रह है। तो इसको मिक्स ना करें। ये आपको उत्पत्ति से लेके यूहन्ना पुस्तक तक, वो यहूदी लोगों का पुस्तक है। यीशु मसीह जब शरीर में थे, चेले लोगों के साथ थे, वो यहूदी परंपरा को वो मान रहे थे, यहूदी लोगों के लिए बीच में रहे तो वो यहूदी लोगों के लिए है। तो मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना वो यहूदी लोगों का पुस्तक में जाएगा, क्योंकि वहां पर अन्य जाति के लिए उद्धार का द्वार नहीं खुला था। आपको समझने का
जरूरत है। तो मैं फिर से बताना चाहता हूं, मत्ती 15 अध्याय उसका 24 में लिखा गया, 15 का 24 में उसने उत्तर दिया, इस्राएल के घराने की खोए हुए भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया हूं। तो वो इजरायली लोगों के लिए, इजरायली लोगों का दायरे में ही, यहूदी लोगों का दायरे में ही ये सब काम होता गया। तो वो काम हमारे लिए नहीं है। हम लोग अन्य जाति है, अन्य जाति को छोड़ दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। जैसे कि इफिसियों 2:12 में लिखा गया है कि वो ईश्वर रहित थे, मसीह रहित थे, आशाहीन थे। इनके पास कोई भी परमेश्वर का कोई भी प्रबंध नहीं था। इसीलिए अन्य जाति प्रकृति को मानने लगे, वो प्रकृति को पूजा करने लगे। तो इनके साथ ईश्वर का कोई रिश्ता ही नहीं था। तो अभी मेरे प्रियो, पर जब सही वक्त आया, पौलुस को दमिश्क मार्ग में उसे चुना गया, और इसीलिए प्रेरित पुस्तक उसका 9 अध्याय में लिखा गया है। प्रेरित पुस्तक उसका 9 अध्याय में इस प्रकार से लिखा गया है, परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वो अन्य जाति और राजाओं और इजरायली के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। तो इस प्रकार से लिखा गया कि वो अन्य जाति को जाएगा, पौलुस अन्य जाति को जाएगा। चेले लोगों को अन्य जाति के लिए मना किया गया था, चेले लोगों को अन्य जाति के लिए मना गया था। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10:5, इन 12 को यीशु ने ये आज्ञा देकर भेजा, अन्य जाति के और ना जाना और सामरिया के किस नगर में प्रवेश ना करना, परंतु इस्राएली के घराने ही के खोए हुए भेड़ों के पास जाना। तो इस प्रकार से 12 जन को पत्रोस के टीम को मना किया गया था, अन्य जाति के पास मत जाना, पर पौलुस को भेजा गया अन्य जाति के पास। इसको हमें समझने का जरूरत है, क्योंकि हम लोग क्या कर दिए हैं, हम मिला दिए हैं। तो हम लोग देखते हैं रोमी पुस्तक 11 अध्याय उसका 11 का 13 में, रोमी पुस्तक 11 का 13 में लिखा गया है, मैं तुम अन्य जातियों से यह बात कहता हूं, जबकि मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूं, तो मैं अपनी सेवा की बड़ाई करता हूं। तो अन्य जाति के लिए केवल पौल ही प्रेरित रखा गया, एक व्यक्ति को रखा गया। तो मेरे प्रियो, अभी वक्त है समझने का, आप समझ सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह बहुतायत से हुआ है। तो पत्रोस या 12 जो 11 चेले या टोटल मिला के 12 चेले को हम लोग कई बार उनको ध्यान देते हैं, पौलुस को ध्यान नहीं देते हैं। जबकि 12 प्रेरितों को भेजा गया यहूदी लोगों के पास, पौलुस को भेजा गया अन्य जाति के पास। तो इसलिए ये जो है अन्य जाति के पास जेंटाइल, तो अन्य जाति के पास भेजा गया। और फिर उसके बाद जब रैप्चर होगा, रैप्चर के बाद ये जो विषय है जो कंटिन्यू चलेगा यहूदी लोगों का, वो व्यवस्था आगे को चलेगा। और उसके बाद 1000 साल एंटी क्राइस्ट आएगा, 1000 साल का शासन काल रहेगा, उसके बाद न्याय सिंहासन होगा, वो आगे को कोई स्वर्ग जाएगा, कोई नर्क जाएगा। पर उससे पहले अनुग्रह में जो है वो रैप्चर में स्वर्ग उठाया जाएंगे। तो मेरे कहने का अर्थ है, तो ये अतीत है, वर्तमान अनुग्रह का टाइम चल रहा है, अनुग्रह का समय चल रहा है। तो अनुग्रह में ये रैप्चर नहीं हुआ है, तो ये वर्तमान टाइम, प्रेजेंट टाइम ये है। फिर उसके बाद रैप्चर हो जाने के बाद ये सबसे बड़ा इवेंट रहेगा, जिसमें जो वचन को खरी रीति से जानते हैं, जो वचन को प्योर जानते हैं, जो बिना मिलावटी का, वो लोग रैप्चर में शामिल होंगे। ये बात को क्लियर हो जाइए। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि
ये सारा चीज को जब आप समझ लेंगे तब जाके आप जानेंगे कि आप यहूदी है या फिर अन्य जाति है। अगर यहूदी है तो मेरा संदेश शायद आपके लिए नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहूदी लोगों के लिए उनका शिक्षा अलग है, पर जो अन्य जाति है और यहूदी लोगों को छोड़ देने के बाद जितना भी बचते हैं सब अन्य जाति है, तो अन्य जाति लोगों के लिए पौलुस का शिक्षा है। तो मेरे प्रियो, यहां पर लिखा गया है कि अन्य जाति के लिए प्रेरित लिखा गया है रोमी 11:13 में। तो पौलुस अन्य जाति का प्रेरित है। तो इसी कारण कंफ्यूजन से दूर हो जाइए, फीलिंग्स पे ना आए, फीलिंग्स में ना आए, वचन की ओर लौटिए, वचन की ओर लौटिए, वचन की ओर लौटिए मेरे प्रियो। वचन को पढ़िए, वचन की ओर लौटिए। जब वचन की ओर आप लौटेंगे, आप समझेंगे उसका योजना को, उसका प्लान को। वैसे आंख बंद करके परमेश्वर मुझे ये बोला, परमेश्वर मुझे, प्रभु यीशु मुझे ये बोला, पवित्र आत्मा मुझे, कृपया वचन की ओर लौटिए। वचन क्या कहता है? जिस तरह आप अपना एजुकेशन सिस्टम में मन में ये आया, मन में वो आया, आंसर नहीं लिखते हैं, जो किताब में है उसी को लिखते हैं। कृपया वचन की ओर लौटिए, वचन क्या आपको बोल रहा है उसको समझिए, ताकि आप रैप्चर या फिर उस सत्य को समझने पाए, जानने पाए कि वर्तमान आप कहां पर हो और क्या करना चाहिए, आपका प्रेरित कौन है। ये चीजों को आपको समझने का जरूरत है। तो मेरे प्रियो, तो ये जो चीजों को अगर आप समझेंगे, आप क्या हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे। और ये इसी कारण परमेश्वर चाहता है कि सब कोई उसका वचन को बारीकी से समझे, द्वंद में ना रहे, कंफ्यूजन में ना रहे। आपके पास वचन है, वचन खोलिए, देखिए और उसको भाग कीजिए। जब तक आप भाग नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। उसको भाग करेंगे, क्यों? क्योंकि सब कुछ आपके लिए नहीं है कि मेरे लिए सब कुछ नहीं है। परमेश्वर का वचन उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक वचन हमारे लिए है, पर सब कुछ हमारे लिए नहीं है, बल्कि स्पेसिफिक हमारे लिए रोमी से फिलमोन तक है। इसी कारण आप लोगों को समझने का जरूरत है कि हम लोग ग्रेस पीरियड में है, अनुग्रह में, अभी रैप्चर नहीं हुआ है। तो पौलुस के सेविकाई के बाद पौलुस को जो प्रकाशन मिला, जो भेद मिला, अभी तक रैप्चर नहीं हुआ है। तो इसी कारण अभी पौलुस का टाइमिंग चल रहा है, उसका समय चल रहा है। तो अन्य जाति होने के नाते हमारा प्रेरित पौलुस है, और पौलुस को प्रभु यीशु मसीह ने दमिश्क के मार्ग में स्वर्ग से उसे बात किया, स्वर्ग से उसे जिम्मेवारी दिया गया है। तो इसी कारण कंफ्यूजन को दूर कीजिए, फीलिंग्स का बात मत बोलिए। फीलिंग्स धोखा देता है मेरे प्रियो। इसी कारण लोग अनुभव में गए हैं, अनुभव का कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ लिखा गया है, उसे समझिए और सच्चाई, सत्य से, सत्य को अलग कर सत्य में बढ़ते जाएं। धन्यवाद आज के शिक्षा के लिए।